युद्ध की समाप्ति के बाद भी इराक के लोगों के लिए शांति एक सपना ही बनी हुई है। शासन तथा विद्रोहियों के बीच लड़ाई अब एक दैनिक चर्या का हिस्सा हो गई है। हिंसा, आर्थिक मंदी तथा मूलभूत सुविधाओं की कमी अनिश्चितता तथा अस्थिरता की स्थिति को और बढ़ा रहे हैं। इराक को पुनः स्थापित करने तथा उसके पुनर्निर्माण की चुनौतियों को सामना करने में सहयोग देते हुए आर्ट ऑफ लिविंग पिछले कुछ सालों से इराक में काम कर रहा है। सहयोग कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री श्री रविशंकर अपने इराक पुनर्स्थापन लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिनों की यात्रा पर 21 दिसंबर 2008 को इराक पहुंचे। श्री श्री ने बगदाद में विशिष्ट राजनैतिक तथा धार्मिक प्रमुखों को शांति तथा समन्वय स्थापित करने का संदेश दिया तथा इराक में चल रहे संस्था के विभिन्न सशक्तिकरण कार्यक्रमों का अवलोकन किया। हिंसा का बदला हिंसा से नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो एक होश जगाने का एक बहुत बड़ा प्रयास यहाँ शुरू किया है, कॉलेजों में, स्कूलों में और आम जनता में। उससे लोग जो है ना अपनी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, उसको एक दिशा दे पाए, एक सृजनात्मक दिशा दे पाए। उन्होंने इराक के उपराष्ट्रपति श्री आदिल अब्द अल महदी तथा शिया राजनीतिक परिषद के प्रमुख श्री हुसैन अल मुसावी के साथ राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की। I am so pleased really. मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि हमारे मित्र यहाँ इराक में इस प्रकार के शांति कार्यों का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा वे इराक में शिक्षा एवं शांति के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शिया तथा सुन्नियों के बीच एकता स्थापित करने के अपने प्रयास के अंतर्गत श्री श्री ने दोनों समुदायों के प्रमुखों से बातचीत की। यात्रा का एक और उद्देश्य था इराक के क्षेत्रीय युवाओं का सशक्तिकरण। श्री श्री ने युवा मंत्रालय के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग इराकी युवाओं के लिए विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। They have to forget the past and move on to a new future. श्री श्री न्याय तथा शिक्षा मंत्री श्री सफा अल दीन अल साफी से भी मिले। इराक में युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है इराक के सभी प्रांतों में शांति दूतों की एक सेना का गठन करना। आपके प्रयासों की सफलता इराक में अवश्य दिखेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकारों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। एक अग्रणी धार्मिक प्रमुख श्री सैयद अब्दुल्ला अल मुसावी के साथ उन्होंने उन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र दिए जिन्होंने बगदाद में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग के महिला सशक्तिकरण केंद्र में सिलाई का प्रशिक्षण पूरा किया था। ये केंद्र सैकड़ों इराकी महिलाओं को आय मूलक विधियों का प्रशिक्षण देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता द्वारा शक्ति संपन्न करा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत खुश हैं कि गुरुजी हमारे साथ इराक में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। वह आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संचालित नवचेतना शिविर, कंप्यूटर शिक्षा एवं सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं तथा इन प्रशिक्षणों के प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं कि गुरुजी हमारे साथ इराक में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। वह आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संचालित नवचेतना शिविर, कंप्यूटर शिक्षा एवं सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं तथा इन प्रशिक्षणों के प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर बहुत खुश हैं। 2003 से आर्ट ऑफ लिविंग अपने तनाव निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा सेनाओं सहित विभिन्न वर्गों के सभी लोगों तक पहुंच गया है। पिछले 6 सालों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मुझे कंधों में तकलीफ थी तथा मेरे हृदय गति भी सामान्य नहीं थी। मैं खूब धूम्रपान करता था। जब से मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी है, मेरे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आया है। हर दिन केवल 20 मिनट के अभ्यास से मेरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो गई है और अब मैं धूम्रपान भी नहीं करता। श्री श्री ने इराकियों से राष्ट्र की प्रबुद्ध सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करने की अपील की। उन्होंने इराक के उपराष्ट्रपति से युद्ध में नष्ट हुए
500 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे का पुनः निर्माण करने की अपील की। Guruji is a great man. गुरु जी एक महान व्यक्तित्व है। उनके शांति, सहयोग तथा समन्वय के संदेश का संपूर्ण संसार में स्वागत किया जाता रहा है। मैं इराक के प्रति उनके चिंतन तथा सहयोग का आदर करता हूं तथा उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने इराक में बहुत जल्दी ही लोगों के व्यक्तिगत विषयों को संबोधित किया है। उन्होंने पुरुष तथा महिलाओं एवं हिंसा से पीड़ित लोगों से भी संवाद स्थापित किया है। असुरक्षा की आशंकाओं को नकारते हुए श्री सुरक्षा के ग्रीन जोन के बाहर विभिन्न जगहों पर गए तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। श्री अपनी सद्भावना यात्रा के अंत में करबला के पवित्र शहर भी गए। हिमालय में पीस की बात करने से, शांति की बात करने से ज़्यादा जहाँ जंग होता है वहाँ गीता का संदेश देना ज़रूरी है। वहाँ शांति का अंदरूनी एक प्रसन्नता की बात करनी ज़रूरत है। वो मुझको आदत हो गई आजकल गीता यहाँ जंग में पढ़ाना। इन अस्थिर परिस्थितियों के बीच श्री ने 2 वर्ष से कम अंतराल में दूसरी बार इराक का दौरा कर इराक के पुनर्निर्माण तथा हिंसा एवं तनाव रहित इराक के निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के अपने संकल्प को पुनः स्थापित किया।